नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सीवान की पहचान और सीवान में सहकारिता आंदोलन के स्तंभ, सीवान की राजनीति को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने वाले यहाँ के वीर सपूत पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह की आज पुण्यतिथि है। और इस पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ उनके सुपुत्र जितेंद्र स्वामी और उनके परिजनों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के साथ दिवंगत आत्मा की शांति को लेकर के लगातार कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के बीच हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ तमाम सीवान ही नहीं प्रदेश और देश के तमाम दिग्गज राजनेताओं का यहाँ धीरे धीरे आगमन हो रहा है। पारी पारी सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम लोग से जुड़ गए हैं यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि पुण्यतिथि के पश्चात उनके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चलने को लेकर के क्या क्या प्रेरणा और क्या क्या संकल्प आज लिए गए। और इसी वे में मात्र सभी लोग उनके चाहने वाले बिन सूचना पर, मात्र व्हाट्सएप और कॉल के सूचना पर हमें लगता है कि सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत लोगों को अफसोस हो जाता है जब नहीं पहुँचते हैं। हमें नहीं कहा गया अपना ई में, लेकिन एक दिन का जो स्थिति था इसके वजह से हम कह भी नहीं सके, बहुत लोगों को बोल भी नहीं सके। आज सुबह 2-4-10 लोगों से बात हो पाई है मोबाइल से। इसलिए हम इस मंदिर को जो बना रहे हैं, एकता स्थल के रूप में जो निर्मित कर रहे हैं, इसमें राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरूल हक साहब और उमाशंकर बाबू, जनार्दन तिवारी जी, सारे लोगों का जो जिला का कई चीज़ रहा है उसको एक जगह समाहित करना चाहते हैं। और एक जगह समाहित करके एक जिला को ही नहीं प्रांत और देश को भी यहाँ से संदेश देना चाहते हैं। देखिए, ईश्वर की का इच्छा है, क्योंकि सपना कभी कभी सपने रह जाता है, कभी कभी सपना पूरा हो जाता है। तो ऐसा सपना है कि हम इस माध्यम से, इस व्यवस्था से, महाराणा प्रताप उमाशंकर सिंह फाउंडेशन जो काम कर रहा है उसका दिल्ली में भी लगता है कि अगर कोविड नहीं हुआ होता तो वहाँ कोई ना कोई उसके लिए फ्लैट लोग ले लिए होते। बहुत चाहने वाले लोग हैं उमाशंकर बाबू को, और इसलिए आपको हृदय से, आप चूँकि आए और माननीय सांसद को भी सुने, यहाँ जिला के कई जिला के शुभेच्छुक पहुँचे हैं उनको भी सुने। आप अपने हिसाब से जो भी आपका भी लगता है कि दर्पण होगा, आपका भी मार्गदर्शन होगा, हम लोग उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, सब लोगों को, कई स्टेटों से लोगों ने दिया कि अगर 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित होता है तो इस देश के लोग कम से कम अपने स्वाभिमान को याद कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, महाराणा इस देश के लिए और मुगलों के लिए काल थे, जानते हैं, पहाड़ पुत्र थे। तो इसलिए देखिए, अगर स्थिति ठीक रही तो हम लोग मिल बैठ करके बात करके और मई में एक बड़ा कार्यक्रम जो है करेंगे, जिसमें देश के कुछ चर्चित हम लोगों के गार्जियन या नेता शरीक हो सकते हैं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूँकि आप आए, सारे जिला के आप चौथे स्तंभ हैं, त्रिस्तरीय भी चुनाव बीता है, आगे भी हर रोज़ कहीं ना कहीं इस कोविड से लोग परेशान हैं। तो आप ही समीक्षा करते हैं, आप ही समीक्षा करेंगे। उमाशंकर बाबू का समीक्षा तो आपको करना है, हम क्या कहेंगे। हम तो उनके चरित्र का दर्पण जो है यहाँ एकता स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश का एक नमूना स्थल हो और यहाँ म्यूजियम भी बने। बिहार सरकार ने म्यूजियम के लिए लिखा था, अभी तक स्टेट में जगदीशपुर में भी कुंवर सिंह का भी म्यूजियम नहीं बन सका, राजेंद्र बाबू का कोई म्यूजियम नहीं, मौलाना मजरूल हक साहब के का ई में कोई म्यूजियम नहीं है। तो म्यूजियम के लिए सरकार ने लिख करके भेजा डीएम के यहाँ। ज़मीन यहाँ उपलब्ध नहीं है, ज़मीन थोड़ा कम है। हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ ज़मीन की अगर उपलब्धता हो जाए तो निश्चित रूप से कई बार माननीय सांसद से भी चर्चा। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तमाम जो कार्यक्रम थे, तमाम दिग्गजों का आना था, लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते तमाम लोगों का कार्यक्रम स्थगित हो गया। बावजूद इसके बड़े ही श्रद्धा के साथ बाबू उमाशंकर सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई। और इस अवसर पर आप लोगों ने देखा तो जो सीवान की प्रथम महिला सांसद हैं कविता सिंह, जदयू नेता अजय सिंह, गोपालगंज के जिला परिषद के अध्यक्ष सुभाष सिंह समेत कई लोग यहाँ पर शिरकत किए और उनके जो
तैलचित्र था उस पर पुष्पांजलि अर्पित किए। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सीवान। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे सीवान की ये प्रथम महिला सांसद थी। सुपाल सिंह जी थे, गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। और यहाँ जो उमाशंकर बाबू के सुपुत्र थे जितेंद्र स्वामी जी, यह बाकायदा कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्वत पंडितों द्वारा, विद्वत जनों द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चार के बीच उनकी पुण्यतिथि को लेकर के पूजा अर्चना की गई और उनके संकल्पों को, उनके विचारधारा को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा की गई। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ये प्राइम न्यूज़ इंडिया के लिए मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत, सीवान।